एक आदमी पिछले 40 सालों से फैक्ट्री में मशीनें ठीक कर रहा था, लेकिन जिस छात्र को उसने खुद अपने हाथों से सिखाया था, वही छात्र एक दिन सेक्शन चीफ बनते ही उसे नौकरी से निकाल देता है। कारण सिर्फ इतना था कि वह अब उस बुजुर्ग की नसीहतों से ऊब चुका था। नौकरी से निकाले जाने के बाद भी वह आदमी आखिरी मशीन ठीक करना चाहता था, लेकिन छात्र ने उसे साफ मना कर दिया। फिर भी जाते जाते वह उसे मशीन सही तरीके से ठीक करने की सलाह देता है और अपने बनाए हुए खास रिपेयर टूल्स उसे सौंप देता है। लेकिन छात्र घमंड में आकर उन औजारों को जमीन पर लात मार देता है और आदमी से कहता है कि जल्दी यहाँ से निकल जाओ। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक बड़ी कंपनी उस बुजुर्ग को $20 लाख सालाना सैलरी पर रखना चाहती थी, लेकिन उसने कभी फैक्ट्री के मालिक का भरोसा तोड़ना नहीं चाहा, इसलिए नौकरी बदलने का ख्याल ही नहीं किया। उधर जिस ग्रुप के चेयरमैन को उस आदमी को रखना था, उसे जैसे ही पता चलता है कि उसे निकाल दिया गया है, वह तुरंत अपने असिस्टेंट को आदेश देता है कि उस आदमी को किसी भी हाल में फैक्ट्री बुलाया जाए, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि वह आदमी कितनी बड़ी काबिलियत रखता है। इधर आदमी घर लौटता है, लेकिन उसका मन अब भी उसी अधूरी मशीन में अटका हुआ था। वह सोचता रहता है कि उसके छात्र ने अभी कितनी जरूरी तकनीकें नहीं सीखी हैं। जितना ज्यादा सोचता है उतना ही बेचैन होता जाता है। आखिरकार पत्नी के मना करने के बावजूद वह अपने छात्र के घर चला जाता है ताकि मशीन में मौजूद खामियों के बारे में उसे चेतावनी दे सके, लेकिन छात्र को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। आदमी मजबूरी में अपने 40 सालों की मेहनत से लिखे गए नोट्स उसे सौंप देता है और कहता है कि इन्हें ध्यान से पढ़ना। वह समझाता है कि अगर मशीन ठीक से रिपेयर न हो तो चिप में आग भी लग सकती है, लेकिन छात्र को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वह उन नोट्स को कचरा समझकर कूड़ेदान में फेंक देता है और आदमी की बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। यह देखकर उस आदमी का दिल टूट जाता है। वह चुपचाप अपने नोट्स वापस उठा लेता है और तय करता है कि अब वह उस छात्र की जिंदगी में दखल नहीं देगा। लेकिन घर पहुंचकर उसे एक और सच्चाई सताती है। उसकी मामूली पेंशन से घर का खर्च चलाना नामुमकिन था। भविष्य की चिंता में वह सड़क पर कबाड़ बीनने लगता है। वहीं उसकी फिर से अपने उसी छात्र से मुलाकात होती है। छात्र उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन आदमी की चिंता अब भी मशीन को लेकर ही होती है। तभी छात्र के फोन पर कॉल आता है। वही मशीन जिसे उसने ठीक किया था फिर से खराब हो गई थी। सब लोग जल्दबाजी में फैक्ट्री लौटते हैं और आदमी की चेतावनी को अनसुना कर देते हैं कि मशीन चालू मत करना। जैसे ही छात्र फैक्ट्री पहुंचता है, डायरेक्टर उसे जमकर डांटता है। धुआं उड़ाती मशीन देखकर छात्र दावा करता है कि वह इसे तुरंत ठीक कर देगा। 3 घंटे बाद जब उसे लगता है कि मशीन सही हो गई है, तभी मशीन से फिर से घना धुआं निकलने लगता है। समस्या बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी आदमी ने पहले बताई थी। अब जाकर छात्र को एहसास होता है कि बुजुर्ग की हर बात सच थी, लेकिन वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता। वह बाकी मशीनों पर काम करता है, लेकिन हर एक मशीन में वही खराबी निकल आती है। डायरेक्टर की डांट से बचने के लिए वह सारा दोष उसी आदमी पर डाल देता है। कहता है कि वह पुराने जमाने का इंसान है और हाईटेक मशीनें समझ ही नहीं सकता। जब उसे पता चलता है कि जापानी एक्सपर्ट्स आ चुके हैं, तो वह झूठा भरोसा दिलाता है कि एक्सपर्ट्स सब ठीक कर देंगे। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इन मशीनों को सिर्फ वही बुजुर्ग ठीक कर सकता है। उधर जिस ग्रुप प्रेसिडेंट की फैक्ट्री में मशीनें खराब थी, वह आदमी को हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन अजीब इत्तेफाक से उसी फैक्ट्री में आदमी कबाड़ बीनते हुए पहुंचा।